बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हम बात करने चाह रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑफ दिस इंटायर ईयर 2021 एंड दैट इज पाकिस्तान रियल एस्टेट फोरकास्ट 2021। हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं 2021 में, क्या होने वाला है, क्या होगा, प्राइसेस कहाँ पे जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम आपको 3 से 4 साल से पिछले ये एक रियल एस्टेट फोरकास्ट दे रहे हैं एंड यू कैन चेक इट ऑन आवर वेबसाइट और क्वाइट अ लॉट ऑफ एक्सटेंट हम हमेशा सही रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ कि 2021 की फोरकास्ट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर मी टू कॉम्प्रीहेंड, और क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो लॉजिक और उसके ऊपर नहीं थी, रेदर दे वर बेस्ड मोर ऑन अ सेंटिमेंट एंड पीपल्स इमोशनल अटैचमेंट्स और द मार्केट डायरेक्शन एज सच इन्वॉल्विंग द ग्रेटर फुल थ्योरी इटसेल्फ। सो पहले बात कर लेते हैं कि 2020 में क्या हुआ। 2020 में एज वी ऑल नो मार्केट डाउन थी, कोविड था, इकॉनमी वाज इन क्रम्बल्स, बट हमने जो है वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज लॉन्च किया विच गिव अ बूस्ट टू द प्लॉट्स एज वेल, सेक्टर एज वेल। एक पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर देखने को आई। पोजेशंस को छोड़ के नॉन पोजेशन एरियाज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हुई, और हमने वीडियो का लिंक बीच में मौजूद है जिसमें हमने प्राइसेस आपको बताएंगे कितने प्राइस इफेक्ट आया जनरली रियल एस्टेट मार्केट में 2020 के अंदर, जो रफली 35 से 40% के करीब बनता है एवरेज के ऊपर, विच इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच द डॉलर एक्चुअली अप्रिशिएटेड अगेंस्ट PKR बिटवीन 2018 एंड 2020। और अगर आप पीछे जाएंगे तो 2018-19 की जब डॉलर अप्रिशिएट करते तो हम उस वक्त आपको बता रहे थे कि दैट मीन्स प्रॉपर्टी इज गोइंग टू गो अप विद दैट। इट टुक अ लिटिल बिट लॉन्गर बट इट हैपेंड, बट the sentiment has now completely shifted. We are into an uptrend. I'm openly telling you guys, property market जो है अगले साल 2 साल 3 साल अच्छा परफॉर्म करेगी। So by October 2020 जो है वो गेन जो था जुलाई से लेके, so we can say जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 मंथ्स जो है वो हमने 3 से 4 मिलियन का गेन एवरेज किया, और यू कैन से इन एक्चुअली 9 प्रिज्म, बट इन जनरल अगर मार्केट की बात करें 30 to 40% गेन हुआ ओवरऑल मार्केट के अंदर, इन स्पेशली इन द न्यूली डेवलप्ड एरियाज़, और जो पुराने फेजेस थे उनके अंदर भी काफ़ी हद तक 25 to 30% का गेन देखने के अंदर आया। अक्टूबर 2020 के बाद से मार्केट हैज़ बिन अ लिटिल बिट साइलेंट, थोड़ी सी स्लाइड सी आप 2-4-5% की करेक्शन कह लें वो आई नवंबर में, दिसंबर में, हालांकि पैकेज था, लेकिन द पॉइंट वाज पीपल वर की परसेप्शन थी कि शायद ये पैकेज कंटिन्यू नहीं होगा। हाउएवर इवन आई बिलीव्ड कि शायद ये पैकेज कंटिन्यू ना हो सके, बट टू द ग्रेटनेस ऑफ आवर गवर्नमेंट पैकेज कंटिन्यू हुआ, और उसके जो है वो नई चीज़ें जो हैं वो एक्सटेंशन जो है 31 दिसंबर को आ गई। सो नाउ अगेन वी आर इनटू दैट प्रोसेस जहाँ पे रियल स्टेट के अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी है। दैट मीन्स यू कैन पुट सम ब्लैक मनी इनटू द मार्केट विदाउट बीइंग आस्क्ड क्वेश्चंस, और एक तरह से एमनेस्टी जो है वो दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू इन 2021 एंड 2022 probably. So things are looking very positive for real estate as such, but at the same point in time जब दूसरी तरफ आप देखते हैं प्लॉट्स की तरफ, तो क्या ये चीज़ जो है वो प्लॉट्स के अंदर उस तरह से पॉजिटिविटी लेकर आएगी, और क्या प्राइसेस इंक्रीज करेंगी, और अगर प्राइसेस इंक्रीज करती हैं तो इज देयर अ चांस ऑफ अ मेजर करेक्शन इन दैट। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू फाइंड आउट इन 2021। नाउ मूविंग ऑन, 2021 के अंदर हम यू नो सेंटिमेंट, ग्रेटर फुल थ्योरी और वो चीज़ें कुछ इम्पैक्ट करेंगी, बट टेक्निकली लॉजिकली द गवर्नमेंट इज़ पॉइंटिंग और हेडिंग टूवर्ड्स कंस्ट्रक्शन, एंड जो बेसिकली ये सारा रिलीफ प्लान था दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर कि जी को जो कंस्ट्रक्शन करेगा, बट कुछ लोगों को हम में से पता नहीं था, वो कुछ सही एक्सप्लेन नहीं कर सके। अब मार्केट के अंदर जनरल इन्फॉर्मेशन ये है कि यार बस पैसे हैं, काला पैसा है, जिसको भी डाल दो, कोई पूछने वाला नहीं है। वो वैसे भी शायद इस मुल्क में कम ही पूछते हैं, लेकिन वो अब एक उस चूँकि भाव चल रहा है तो उस वजह से जो है वो लोग हर तरफ जो इन्वेस्ट करें, नॉट ओनली पोजेशन सेक्टर। सो ये एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है। विच स्टेट्स के जी पाकिस्तानी मार्केट जो है वो समटाइम्स लॉजिक्स को, फैक्ट्स को फॉलो नहीं करती एंड मूव्स ऑन सेंटिमेंट्स। ऑल्दो आई स्टिल रेकमेंड कि जी कि आप अपने डिसीजन मेकिंग को लॉजिक और सेंटिमेंट्स, लॉजिक्स के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर रखें, नॉट ऑन सेंटिमेंट्स, बिकॉज सेंटिमेंट्स कैन चेंज variably at any second, at any given point, at given change of government policy, बट जो लार्जर स्केल पिक्चर है वो हमेशा जो है वो रहती है।
और लार्जर स्केल पिक्चर भी यही कहती है कि जी के बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सो मैनी प्लॉट्स इन पाकिस्तान राइट नाउ, दे आर only being used for speculative trading and not a genuine requirement of the people. जो genuine requirement है वो हमारी low cost housing की है, which we have not catered to. So you can go on and keep doing speculative trading in the plots and stuff. लेकिन मैं personally I would suggest that we need to move our focus towards two types of investments in 2021, which should be, one should be building your rental income and second should be moving towards construction sector. यहाँ पर आपको काफ़ी टैक्स रिलीफ्स और जो है वो चीज़ें मिलेंगी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में. आप यू कैन मूव इनटू प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट एंड बिकॉज ये जो एमनेस्टी है प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के ऊपर, ये इट्स गोइंग टू लास्ट इवन लॉन्गर देन दैट. ये 2023 सितंबर तक जो है अभी मेरा ख्याल है उन्होंने उसको फर्दर एनहांस कर दिया हुआ है. सो यू कैन कीप इन्वेस्टिंग इन दीज एरियाज एंड दिस इज़ गोइंग टू बी दोज एरियाज जहाँ पे पॉलिसी हमें डिक्टेट करी है, गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है वो हमें डिक्टेट कर रही है कि इस तरफ आपको जाना चाहिए. रेंटल इनकम हैज़ ऑलवेज बीन एंड हैज़ रिसेंटली बिकम वन ऑफ माई फेवरेट्स. मैं personally in 2021, on a larger scale, I would not like to invest in files anymore. I don't see any real reason to do that, considering कि हमारे पास एक अच्छे plots और चीज़ें जो हैं वो available हैं. And जिस तरह like every other market movement, this market is obviously एक जो uptrend है हमारा. मैं इसके बारे में इतना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ कि यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो डबल या ट्रिपल होने वाली हैं पहले उन सिनेरियोज़ में जिस तरह हमारे साथ हुआ 2012-13 के अंदर. रीज़न बीइंग के, और ये रीज़न ये नहीं है, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करता था कि कुछ सालों में होना चाहिए, लेकिन अभी इस वक्त यह है कि इकनॉमिक सिचुएशन ग्लोबली जो है वो बड़ी वीक है. कोविड वैक्सीन आ गई है. एक्सपर्ट्स जो हैं, पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन अ बेनिफिशियरी ऑफ ग्लोबल क्राइसिस, बट स्टिल इट डजंट साउंड राइट टू मी कि जनाब आप हम एक्सपेक्ट करें कि जी विद ऑल दिस ग्लोबल क्राइसिस एंड इकनॉमिक क्राइसिस सराउंडिंग अस, हम मूविंग इनटू द सेकंड ईयर 2021 में या 2022 में हम जो है वो एक मेजर हम रियल एस्टेट के अंदर चेंज देखेंगे. इट मे हैपन इन 23, इट मे हैपन इन 24, इट मे हैपन इन 25, बट 2021 इज़ नॉट द ईयर. So scope हमारा 2021 है, we keep it to that. I think 2021 will generally remain stable. Prices के अंदर जो है वो there will be some little movements. हम already we are seeing movements in 9 Town and we are seeing movement in 9 Prism. Market sentiment will remain positive. Things are going to be in the upward direction. However, we will see corrections as well. क्योंकि मार्केट जो है पाकिस्तान के रियल एस्टेट की दैट मूव्स अराउंड लाइक दैट. अगर कहीं पे ज़्यादा आपको अपवर्ड जाता है तो वो थोड़ी देर के लिए मार्केट रुक जाएगी. बट जनरली 2021 इज़ आई थिंक गोइंग टू बी स्टेबल ईयर. यू आर नॉट गोइंग टू सी, आई विल बी वेरी सरप्राइज टू सी इफ यहाँ पे 15-20-25% तक की अगर कोई इंक्रीमेंट होती है. बट आई बिलीव के मे बी either it will remain stable or 5-10% at the max at the end of the year. बीच में कोई स्पाइक आ सकता है, बट दैट स्पाइक विल प्रॉब्ली बी शॉर्ट लेफ्ट, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव सीन अ 35-40% इंक्रीज इन 2020. सो दैट इज़ माई जनरल परसेप्शन ऑफ 2021. इसके अंदर जो है लेट्स टॉक अबाउट फेज वाइज अगर हम बात कर लें तो स्टार्टिंग फ्रॉम फेज 6 विद 5 के अंदर आप लोग जनरली समझते हैं आई डोंट थिंक सो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. प्लॉट प्राइसेस हाई, और अगर आपने पिछला हमने ट्रेंड आपको बताया तो उसके अंदर थोड़ी लिमिटेड जो है वो प्राइस इम्पैक्ट हुआ है. तो फेज 6 ऑब्वियसली इज़ गोइंग टू बी अ बेटर परफॉर्मर, बट प्राइसेस मुझे लगता है कि 35 मिलियन एवरेज प्राइस हो गई है. स्टिल गॉट 10 मिलियन ऑफ अ जंप इन इट, बट 2021 के अंदर शायद वो ना लगे, बट इट्स अ सेफ बैट. 4-5% का इंक्रीमेंट ऑब्वियसली इज़ पॉसिबल. Then move on to phase 7. Phase 7 I think has for the time being reached its limit. इसने गेन भी बहुत अच्छा किया और पिछले साल इसकी प्राइसेस भी बड़ी अच्छी रही हैं.
जनरल वैल्यू ऑफ द प्लॉट अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ डॉलर, तो टेक्निकली हमारा कुछ भी राइज नहीं हुआ। डॉलर में जब आप देखते हैं फिर आप कहते हैं यार वाकई इसको 5-10% और बढ़ना चाहिए। सो इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू येस आई एग्री कि जी कि 5-10% का इंक्रीमेंट जो है फेज़ 7 के अंदर इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सिमिलरली फेज़ 8 के अंदर जाएँ तो वहाँ पर भी हमें, मुझे लगता है फेज़ 8 के अंदर कि जी कि शायद फेज़ 8 प्रॉपर के अंदर इंक्रीमेंट ज़्यादा होना चाहिए। अभी तक जो है उस तरह से इसके अंदर जो है प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं की जिस तरह फेज़ 6 में की हैं या फेज़ 7 में किया और इवन इन 9% किया। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड इट। हालांकि 6-7-8% 6-7-8 मिलियन का इंक्रीमेंट है, बट बिकॉज द प्लॉट प्राइसेस वर ऑल्सो हायर, तो ROI जो है वो थोड़ी सी फेज़ 7 से कम है इसकी अभी तक, और फेज़ 9% से भी कम है। सो दैट इज़ समथिंग which I think should improve in 2021 generally speaking. So मेरे लिए इस वक्त ज़्यादा बेटर बेट would be phase 8 and then second priority के ऊपर 9 prism. 9 prism क्यों and why my sentiment towards 9 prism is changing is because we are expecting possession of 9 prism and there are strong rumors in the market. Though I believe कि possession अभी इसको 2 साल हैं, but market sentiments as they play along with people's psyche are that possession is expected shortly, things are going towards that direction। और ये जो अगले साल 1.5 साल हैं इसके अंदर 9 प्रिज्म के अंदर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपकी निकलेंगी। बाकी यू हैव 9 टाउन एंड अदर प्लेसेस, सो दे फेयर इनफ। आप उधर करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें अगर आपके स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स हैं। मूविंग ऑन टू कमर्शियल एरियाज़, कमर्शियल एरियाज़ में अगेन आई बिलीव के यू नो एज मैक्रो फैक्टर स्टिक टू दोज एरियाज़ विच आर गुड कमर्शियल्स, MB, इट्स ब्रॉडवे, राइट। I would personally like to stick to those areas rather than going to CCA1 and CCA2। रीज़न बीइंग देखें CCA1 CCA2 भी गेन करेगा, MB का CCA2 भी गेन करेगा, CCA1 भी गेन करेगा, बट इफ़ यू हैव अ सिलेक्शन ऑफ, if you have to make a choice, तो you should make a choice which you believe is the best, right? So अगर मुझे 10 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना है and I have 3 options, तो मैं obviously उसमें उस चीज़ में इन्वेस्ट करूँगा जिस चीज़ का मेरे लिए एक फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। सो although ये नहीं है कि जब मैं कहता हूँ कि जी कि CCA1 CCA2 में इन्वेस्ट ना करें, that doesn't mean कि CCA1 CCA2 में जी प्राइस बढ़नी नहीं है, बढ़ेगी। ये सेंटीमेंट है, ट्रेडिंग हो रही होती है, चीज़ें इस वक्त एक्टिविटी तो कोई भी नहीं है, लेकिन इफ़ यू हैव अ बेटर ऑप्शन व्हाई नॉट गो टू दैट, मोर सेफर, जिसके ऊपर मोर सिक्योर है। सो दैट्स कंसिडरिंग दैट आई थिंक 2021 अगेन फॉर मी MB, ब्रॉडवे remains as my best commercial investments for 2021. I think you're safe. These areas are being developed. They're very good for rental income. So you know, keep yourself there. Why do you want to go? अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है, MB की बैक साइड इज़ प्रीटी गुड, और अगर उससे भी कम पैसे हैं 2-3-4 करोड़ रुपए की अगर हम बात कर रहे हैं, तो पर्सनली स्पीकिंग आई वुड नॉट लाइक टू गेट इन टू CCAs ऑफ फेज 7। प्राइसेस इंक्रीमेंट्स होंगी, चीज़ें होंगी, लेकिन फॉर मी एज अ कॉमन मैन, कॉमन पर्सन, डजंट मेक सेंस कि जी कि मैं एक जगह अगर 3 करोड़ 4 करोड़ रुपये पे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं भी कुछ बिल्ड करके कोई रेंटल उस जगह की जो है प्रॉस्पेक्ट अभी है नहीं। तो आई वुड पर्सनली प्रेफर कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स कम है 2-3 करोड़ रुपये की, तो उसकी बजाय आप प्लॉट्स में, रेजिडेंशियल प्लॉट्स में इन्वेस्ट करें, तो आई थिंक दैट हैज़ अ बेटर चांस। नाउ DHA लाहौर से बाहर निकलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट DHA गुजरांवाला फॉर द टाइम बिंग। DHA गुजरांवाला के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहली चीज़ ये हो रही है कि ये जो एयरवे लगूना है, दे आर प्लानिंग टू लॉन्च इन गुजरांवाला, और उनके एग्रीमेंट्स हो गए। सो गुजरांवाला इज़ प्रॉब्ली गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ मूवमेंट बिकॉज ऑफ दैट। यू कैन सी कि जनाब उधर प्लॉट फाइल प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी सी ऊपर जाएंगी। स्पेकुलेशन ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है। सो लेट्स सपोज कि अगर ये मेरे ख्याल में कि जी अगर 40-45 पे आती हैं, यू शुड बाय इट एंड सेल एट 60, right? So for speculative trading, I think this is a good option. Although I'm not anymore कि जनाब मैं आपको सजेस्ट करूँगा जी कि उधर फाइल्स लें, बट एट 40-45 आई थिंक दे आर स्टिल वर्थ अ बाय। एंड स्पेशली बिकॉज अगर एयरवे लगूना की मूवमेंट होती है तो यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और एक जनरल पॉजिटिविटी इन द एरिया। देन लेट्स टॉक अबाउट DHA गुजरांवाला, मुल्तान सॉरी।
DHA मुल्तान ने हमें थोड़ा सा आप कहें कि उस तरह से जिस तरह हम समझ रहे थे कि इसको होना चाहिए था वो नहीं हुआ, बट now it is gaining slowly, especially that blocks like M, H and QR which are coming into possession. So now we can see gains in those blocks and prices are coming up faster. I think 2021 के अंदर जो है वो एवरेज के ऊपर 1.5, 2, 2.5 मिलियन 3 मिलियन का जंप जो है वो expected है in residential sector, which is a very good gain in my opinion in DHA मुल्तान. उसके अलावा जो वहाँ पे कमर्शियल सेक्टर्स हैं, स्पेशली जो एरियाज़ जहाँ पे DHA ऑफिस के करीब के जो एरियाज़ हैं, आई थिंक दे आर वेरी गुड कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स, जहाँ पर अगेन यू विल सी कि आपके जो है वो 10-20% तक मिनिमम गेंस आपको 20% gains can be expected. So DHA Multan is a very good investment in terms के ये सिर्फ और सिर्फ is not just based on speculation and sentiments of the people, but it is actual grounds, actual footing to क्या कहते हैं अपने आप को प्रॉपर्टी के अंदर गेन करने के लिए. इसके बाद let's talk about other areas in Pakistan. मैं बहावलपुर में I would prefer, I think, if you have better places to invest in Multan, Gujranwala, why you're going to Bahawalpur? There's no point for you to move there. हर जगह पे आप इन्वेस्ट नहीं करते. You just keep your investments where there's most positivity and most certainty. और इसी तरह I'm not going to recommend Quetta. I do believe कि शायद 2021 में हम क्वेटा जाएं, we visited and stuff and things like that and see what the prospect is. But as of now, I don't do that. उसके बाद क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ के लोगों की, we're talking about people from Lahore and stuff and things like that. So, putting your investment somewhere so far away is, something doesn't make sense to me. Gwadar is a different scenario though, because it's going to be an international standard area. और अगर ग्वादर में आप जाना चाहते हैं, हमारी वही पुरानी सोच है कि stick yourself to संगार, न्यू टाउन, जो हमारे कमर्शियल एरियाज़ हैं मरीन ड्राइव के ऊपर, और जो जना एवेन्यू का कमर्शियल है. So these are the 4 areas I would say कि you can stick around. Gwadar is very volatile in a sense कि वहाँ पे किसी भी न्यूज़ के ऊपर कुछ भी हो सकता है. So you have to be very very alert, और उसको जो है वो आपने एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखना है, उसको एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में ना देखें, बिकॉज वहाँ पे कोई भी it is almost impossible to predict a trend in Gwadar. And let's see, your government tomorrow announces something that can completely change what we are seeing today. So till that time, you stay tuned. अगर होगा तो हम इंशाल्लाह ताला आपसे डिस्कस करेंगे. So guys, जनरल रियल एस्टेट के अंदर हमारे पास यही चीज़ें थी. I believe again that instead of focusing, आपने अपना जो एसेट मैनेजमेंट है उसको थोड़ा सा बेहतर करें, उसमें अपनी प्रोफाइल के अंदर रेंटल प्रॉपर्टीज़ को इनकॉर्पोरेट करें. कीप सम पॉइंट फॉर द स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स विच वी आर गोइंग टू गाइड यू एज वेल इन फ्यूचर एज वेल. जैसे कि अपॉर्चुनिटी अच्छी बड़ी नज़र हमें आती है तो इंशाअल्लाह ताला वो भी हम आपको बताते रहेंगे. बट मूविंग द ट्रेंड इज सजेस्टिंग दैट यू नीड टू मूव टूवर्ड्स कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट्स एंड रेंटल प्रॉपर्टीज़ रेदर दैन स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग इन प्लॉट्स. क्योंकि जनरली साल 2 साल 3 साल फाइन जब तक ये चीज़ें चल रही हैं, बट द गवर्नमेंट हैज़ एक्चुअली realized this thing that they need to stop this speculative plot investments. और अल्टीमेटली ये जो पिछला ट्रेंड था जो अभी हमें रिलैक्सेशन मिल गई बिकॉज ऑफ कोविड, से थैंक यू टू कोविड फॉर दैट. सो टेक्निकली दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू टेक एन एग्जिट from these plots and move your investments to somewhere else. That's all, guys. If you have any questions, feel free to ask. We'll keep coming back to you with different things and any other opportunities which come along our way in 2021, and inshallah keep briefing you. Take care and Allah Hafiz.